अब मैं सोची ना कि जो कॉल आया 17 वाला उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। नाम किसी का नहीं लूँगी लेकिन क्लियर कर देती हूँ। हुआ क्या, क्योंकि इसमें बात रहता है बहुत लोगों को बहुत कुछ लगता है, मतलब कुछ सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, तो मैं सोची कि क्लियर कर दूँ। तो आइए बताती हूँ। एक दिन आप लोग, मैं लाइव कर रही थी और बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे मेरे लाइव में। एक फ़ोन आता है अननोन नंबर से और मेरा बेटा रिसीव करता है और मुझे देता है। तो मैं हेलो बोलती हूँ तो एक लेडीज़ का आवाज़ होता है और वो लेडीज़ काफ़ी रो रही होती है। रोते रोते बोलती है, दीदी फ़ोन मत काटिएगा, अपनी बहन समझिए और हमारा हेल्प करिए। यही उसका पहला वर्ड था। मैंने फ़ोन नहीं काटा। मैं बोली आप कौन हो, कहाँ से हो? तो वो हमें अपने पति का नाम अलग बताई, गुमराह की। तो मुझे लगा ये तो जो नाम बता रही है, इस नाम का एक रिश्तेदार में मेरा भाई आता है, उसका तो कोई कनेक्शन किसी से है नहीं, ना तो मैं उससे कभी बात की, ना तो देखी। लेकिन मैं ये नहीं बताऊँगी वो कैसे मेरा भाई लगता है। वो ससुराल पक्ष से मेरा भाई लगता है। मैं एक आध बार देखी हूँ, अभी देखूँगी तो पहचान भी नहीं पाऊँगी मैं काफ़ी दिनों, क्योंकि मेरा किसी से रिलेशन रहता नहीं है, आप लोग को पता है। तो लेडीज़ भाई का नाम लेती है तो मेरा दिमाग वहीं जाता है, क्योंकि उस नाम का एक ही है। तो मैं बोली बोलो। तो बोल रही है, दीदी उसको उसके पति ने बताया है। अब वो पति है भी या नहीं है मुझे नहीं पता। तो पति ने बताया है कि एक लेडीज़ है, वो मेरा मतलब मुझे दिखा करके, मेरा वीडियो वगैरह दिखा करके कि ये लेडीज़ है, ये पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हैं और सभ्य महिला है और ये हमारे हमारे इधर की हैं, हमें जानती हैं। जबकि मैं जब वो गांव का नाम ली, गांव का नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, स्किप करना चाहती हूँ, तो उस गांव का नाम मुझे मैं सुनी हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं है। उस गांव की मैं हूँ ही नहीं। मैं ज़िला बनारस की हूँ और मतलब ज़िला बनारस की हूँ। और जब मैं मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का जो पुश्तैनिक मकान है, जो मेरे दादाजी मेरे पिताजी जो रहते हैं, वो ज़िला आजमगढ़ में है। तो मेरा ज़िला अलग, मेरा गांव अलग, तो मैं सोच समझ नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास अक्ल बड़ा कम है और मैं लाइफ में थी। मतलब दिमाग दो तरफ बढ़ जाता है ना। तो अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो वो बोल रही है कि मेरे पति बोले हैं कि ये बड़ी सभ्य महिला है और बहुत पूजा पाठ करती हैं, इनके परिवार वाले, इनके माता पिता भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। ये जो है इनके पति इनको छोड़ दिए हैं। तो पहली बात तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि भाई, तब मैं उसको बोली कि तुम अपने पति से पूछना कि जब मेरे पति मुझे छोड़े थे तो उसको बुलाए थे क्या गवाही में, और शादी जब किए थे तो बुलाए थे क्या जो है कि फ़ोटोग्राफी के लिए। तो ये अफवाहें क्यों तुम लोग उड़ाती हो, ऐसा मैं उसको बोली। मैं बोली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ और ना तो मैं अपने पति को छोड़ी हूँ, ना मेरे पति मुझे छोड़े हैं। आगे बोलो क्या बोलना है। तो दीदी मेरा हेल्प करिए, आप उस गांव की हैं, तो क्या आपको पता है कि मेरे पति पहले से शादीशुदा हैं? तो मैं बोली उस गाँव की मैं हूँ नहीं, तो मुझे नहीं जानकारी है कि तुम्हारे पति कैसे हैं। अगर तुम्हारे पति ऐसे हैं तो तुम कानून का मदद लो, हम लोग इसमें क्या करेंगे। अरे दीदी बहन समझ के हमारा सपोर्ट करिए, बहन समझ। मैं बोली नहीं, मेरी सगी बहन होती तो मैं शायद कुछ कर पाती, लेकिन तुम मेरी बहन हो ही नहीं, तो मैं तुमको जानती नहीं, तुमको देखी नहीं, तुम्हारा नाम मुझे नहीं पता, अभी तक तुम्हारा नाम मुझे नहीं पता है। तो मैं कैसे जो है कि तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। तुम महिला आयोग में जो है संपर्क करो, उसको मैं ये भी बताई हूँ, लाइव में ये भी है, तुम महिला आयोग में संपर्क करो और वहाँ से हेल्प लो। तो बोली मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, मेरे भाई लोग अमीर हैं, मैं गरीब बाप की बेटी हूँ और मेरा पति ने मुझे जो है कि फंसाया, शादी किया, महीना भर बहुत अच्छे से रहा, उसके बाद वो जो है कि अभी किसी और के साथ है, अफेयर में है और जाता है वहाँ पे 2-3 दिन रहता है। वो लेडीज़ बोलती है कि तुम प्रूफ दो कि हमसे शादी किया है तुम्हारा पति। अरे रहता है तो क्या हुआ, हमसे मतलब दोस्ती है। तो पहली बात तो पति मतलब एक औरत और एक आदमी का कोई दोस्ती हो ही नहीं सकता है, और इस लेवल का कि 3-4 दिन कोई रहे। यहाँ पे जहाँ पे वो औरत सही थी वहाँ पे मैंने उसका सपोर्ट किया बातों से। कुछ बात वो लाइव में हुआ, कुछ बात मतलब अनमोल बोला कि मम्मी यहाँ से हट के उधर बात करो, क्योंकि उस लड़की एकदम अनजान थी मेरे लिए। तो वो बोले मेरे पति की मामी मुझे बताई हैं कि मेरे पति का एक शादी हो गया है और जो है कि उसके बाद भी बहुत लोगों से अफेयर था और शादी के बाद भी अफेयर है। तो मैं बोली देखो तुमको अपना परिवार चलाना है तो पास्ट वास्ट मत देखो, अपना सही से शांति से अपना परिवार चलाओ। और उसके लैंग्वेज से लगा कि वो बिहार की है। तो मैं उससे पूछी कि तुम बिहार की हो? तो बोली हाँ मैं बिहार की हूँ। अब बताइए,
लड़का कहाँ का, लड़की बिहार की, चलो उन सबों का आपस का मैटर है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरे बारे में अफवाह उड़ाया गया है कि बहुत सभ्य है, बहुत पूजा पाठ है, लेडीज़ करती है, देखने में बहुत खूबसूरत है ये लेडी, फिर भी इसके साथ इसके पति ने धोखा दिया, छोड़ दिया है। तो इसको मैं जो है कि क्लियर कर दूं कि जी बिल्कुल भी नहीं, मेरे ऐसा कभी हमारे जीवन में हुआ ही नहीं कि और ऐसा कोई कमी मेरे अंदर है नहीं कि मुझे मेरा पति छोड़े या मैं अपने पति को छोड़ूं। और ये छोड़ना पकड़ना ये सब हमारे ना तो धर्म में आता है, ना तो हमारे जाति में आता है, ना तो हमारे परिवार में कभी हुआ है। कभी आज तक मेरे खानदान में ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं क्यों ऐसा नया कांड करूँगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये बातें हमें उस दिन, अच्छा ये बातें यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। मैं तो फ़ोन काट दी, मैं बोली दोबारा, बोली कि आपका नंबर नहीं मिला, आपके पति का नंबर मिला, ब्लैक लिस्ट में था, बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी, बहुत महीनों से ढूंढ रही थी, तो आपके पति का नंबर मिला। तो मैं बोली हाँ ये मेरे पति का नंबर है, दोबारा इस पर कॉल मत करना, नहीं मेरे पति उठाएंगे तो चीड़ फाड़ देंगे। मैंने सीधा उसको ऐसा ही बोला और फ़ोन मैं कट कर दी। मैं बोली दोबारा मुझे कॉल करने की हिम्मत भी मत करना। तो वो फिर क्या की कि ढूंढते ढूंढते ब्लैक लिस्ट में शायद मेरी कहीं पे मेरी ब्लैक लिस्ट में मिला या कहाँ पे मिला हमें नहीं पता, मेरी बहन का नंबर मिला। मेरी बहन को फ़ोन करके जो है कि उससे गिड़गिड़ा रही थी कि मेरा हेल्प करो, मेरा हेल्प करो, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, मेरा हेल्प करो, आप लोग अच्छे लोग हो, ऐसा मेरा पति बताया है। तो पति क्या बताया हमें नहीं पता, लेकिन तुम दोबारा कॉल करने की या कुछ भी करने की कोशिश मत करना। और हाँ, अगर हमसे फेस टू फेस मिलना है या हमारे परिवार से मिलना है या हमारे पति से, हमारे बेटे से मिलना है, तो तुम अपना एड्रेस दो, अपना लोकेशन भेजो, अपना एड्रेस दो, हम लोग आते हैं और फेस टू फेस बात करते हैं, क्योंकि हम उस गांव के नहीं हैं, उस ज़िले के नहीं हैं। तो हाँ, हम सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया पे नंबर भी दिए हैं अपना, तो इससे कोई जो है कि अब बात तो कहाँ से कहाँ तक है हमें क्लियर कुछ भी नहीं पता है। बस यही अननोन नंबर से फ़ोन आया था, एक बार मेरे पास आया था, दो तीन बार मेरी बहन के पास गया था, तो मेरी बहन के साथ शायद घंटों बातें हुई थी। मुझे ये भी मतलब मेरी बहन पूरी बात भी नहीं बताई, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा बात नहीं होता है, बस इतना बताई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ गेम हो रहा है, थोड़ा सतर्क रहना। मतलब कोई बात नहीं, होने दो, जब हाँ कर नहीं तो डर की इस बात का। मैं आप लोग को एक बार नहीं 100 बार बताई हूँ कि मेरा जो है कि जब से मैं होश संभाली हूँ, जब मैं पैदा हुई होश संभाली, बचपन में 13 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी और मैं उसी रिश्ते में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एक पति है, वही प्यार है, वही दोस्त है, वही मेरा संसार है, वही मेरा सब कुछ है। तो मैं ना तो छोड़ी हूँ, ना तो जीवन में कभी छोड़ूंगी। ये मेरा आखिरी जो है कि फ़ैसला है और मेरा अंतिम इच्छा ये कि मैं अपने पति के सामने मरूं और सुहागन मरूं, ताकि मेरे मिट्टी का पार घाट लग जाए। हालांकि मेरा एक बेटा है, अभी तो बहुत सब है, आगे का हमें नहीं पता। तो ऐसे फेक कॉल से आप लोग बचिए। अब ये फेक कॉल था या करवाया गया है कहीं से, ये हमें नहीं पता है, जो भी है हमें नहीं पता। तो कृपया इस सब चीज़ों से बचें। और देखिए बात वही है, कर नहीं तो डर नहीं। अगर हमने कहा हमारे साथ हमारा पति हमें छोड़ा नहीं, हमने अपने पति को छोड़ा नहीं, और रही सभ्य की बात तो हाँ हम सभ्य हैं, रही पूजा पाठ की बात तो हाँ हम पूजा पाठ करते हैं। अभी तो बहुत कम कर दिए, पहले बहुत ज़्यादा करते थे, अभी तो बहुत कम कर दिए। हाँ, अब हम अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। पहले हम पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे, अभी हम बहुत ज़्यादा टाइम रहता था तो करती थी मंदिर जाना और नंगे पाँव मंदिर वगैरह जाना, बहुत सारा। मैं 9 दिन का नवरात्र करना बहुत संघर्ष की थी, लेकिन अभी कुछ नहीं करती हूँ। अभी सिर्फ मन में ही मैं जप करती हूँ भगवान का और सच्चे दिल से। तो ऐसे किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए, माइंड डाइवर्ट होता है, डिस्टर्ब होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही सब। कल मेरे पति भी फ़ोन लगाए तो वो जो है कि ब्लैक लिस्ट में या क्या है, फ़ोन लग नहीं रहा है। और फ़ोन लग जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, तो हम इनका भरता बनाने में समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ना तो उस गांव के हैं ना तो हम उस ज़िले के हैं। तो झूठी अफवाहें ना फैलाई जाए प्लीज़।